कर दीजिए। चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। अभी हमने देखा था कि हमने प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, बट अब हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये किस तरीके का मोशन होगा। मान लीजिए जैसे कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से अगर मान लीजिए कोई जैसे स्टोन है या फिर कोई बॉल है जो कि फेंकी जाती है, तो वो इस तरीके से फेंकी जाती है। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल मूव करता है, मतलब इस तरीके से कुछ मूव करता है इस तरीके से। तो ये हॉरिजॉन्टल के मतलब देखिए अगर कोई बॉडी है, जैसे कि मान लीजिए ये बिल्डिंग है और इस तरीके से यहाँ पे कोई बॉडी मतलब किसी ने इस डायरेक्शन में किसी में फोर्स लगा के बॉडी को किक किया या फेंका। मान लीजिए फुटबॉल है तो किक किया या फेंका, तो इस तरीके से वो नीचे आ जाएगी। तो देखिए उसने स्पीड किस डायरेक्शन में दी, इस डायरेक्शन में दी यू। तो इसने हॉरिजॉन्टल के पैरेलली तो किसी भी बॉडी को किक किया फेंका है। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल। तो अब हम इस मोशन में अब हम सब चीज़ें निकालेंगे। हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फिर हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हाइट एंड देन रेंज। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, कंसीडर्ड अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द पॉइंट ओ। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इसमें हमने पॉइंट ओ से कोई भी एक बॉडी को फॉल किया है, मतलब प्रोजेक्टाइल फायर किया है एट पॉइंट ए एट सर्टेन हाइट। कुछ एक हाइट रही होगी इसकी एच, तो इसकी कुछ हाइट रही होगी एच। तो इसको हमने हिट किया है, मतलब किक किया है, कोई भी बॉल रही होगी या कोई स्टोन रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, तो उसको हमने एच हाइट से फायर किया गया है विद अ वेलोसिटी यू पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब हमने इसको कितनी वेलोसिटी से किया है, यू वेलोसिटी से किया है एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। एज द प्रोजेक्टाइल मूव्स, जैसे ही प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर करेगा अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। वो कुछ हॉरिजॉन्टल में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब हमने उसे वेलोसिटी दी है, इस वजह से वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टल में, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स से यहाँ पे शो किया हुआ है। एंड अलॉन्ग वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो वर्टिकल में भी, मतलब इस डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ड्यू टू द वेलोसिटी इट अटेन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मतलब इधर तो आपने क्या कहते हैं वेलोसिटी दी है इसलिए वो मूव कर रहा है, बट वो इसलिए इस डायरेक्शन में इसलिए मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से वो उसको एक्सेलरेशन मिलेगी, तो वो अटेन करेगा एक वेलोसिटी, जिसकी वजह से वो दो डायरेक्शन कवर करेगा, मतलब दो डायरेक्शन में मोशन करेगा, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। लेट एनी टाइम टी द प्रोजेक्टाइल मूव्स पॉइंट पी। मतलब मान लेते हैं कोई एक टाइम रहा होगा जिस पे वो पी पॉइंट से पास किया होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो उसने एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा जिसको हम एक्स कह रहे हैं, और वाई एक्सिस में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा जिसको हम वाई कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट एट एनी टाइम टी द प्रोजेक्टाइल रीचेस पॉइंट बी सो डैट द डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर एक्स एंड वाई। तो अब हम इसमें देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पहले मैं डायग्राम बता देता हूँ। देखिए ये इस तरीके से कुछ एक हाइट रही होगी जिस पे हमने कोई भी प्रोजेक्टाइल फायर किया है, तो इस तरीके से यू वेलोसिटी हमने उसे दी और वो इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर आ चुका है। तो इसने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये है रेंज, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और ये है वो हाइट जिससे हमने उसे फेंका था। और कोई भी एक पी पॉइंट होगा, मान लेते हैं हम किसी एक टी टाइम पे, जिस पे उस टाइम के लिए, मतलब उस पॉइंट पे जब पी पॉइंट पे कोई भी एक टी टाइम पे बॉडी ने एक्स डिस्टेंस कवर किया एक्स एक्सिस में और वाई डिस्टेंस कवर किया वाई एक्सिस में। और पॉइंट पी पे अगर हम उस समय पे अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी वी आएगी, जिससे हमने मतलब उसने वी वेलोसिटी अटेन कर ली होगी। तो अगर हम इसको निकालेंगे कंपोनेंट वाइज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो ये वी वाई आएगी वाई डायरेक्शन में और वी एक्स आएगी एक्स डायरेक्शन में। तो ये हमने निकाल ली है। तो अब देखिए मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, मतलब इसके वाला मोशन, इसमें देखिए यू एक्स कितनी आएगी, यू एक्स से यू, तो ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि हमने इसे एक्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है। तो इस डायरेक्शन में तो सब में यू रहेगी इसकी वेलोसिटी।
और एक्सेलरेशन हो गई इसमें 0। तो हम इसमें पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स, और यू टी, तो यू की जगह क्या आएगा, यू एक्स आएगा, क्योंकि ये हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं। और एक्सलेरेशन में क्या आएगा, ए एक्स। सिंस ए एक्स 0 है तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो एक्स बराबर आ जाएगा यू एक्स टी। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन यू एक्स। और यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू एक्स की वैल्यू यू है, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन यू। इसी तरीके से अगर हम मोशन अलॉन्ग वर्टिकल देखेंगे तो वर्टिकल में भी देखिए यू वाई, तो यू वाई 0 हो जाएगी। और ए वाई क्या है, जी, क्योंकि यहाँ पे जी तो एक्सेलरेशन तो लगी रही है इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और y क्या हो जाएगा, तो y हम निकालेंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा और हाफ ए वाई टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, t की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, x अपॉन यू। तो अगर x अपॉन यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो जब हम इसको देखिए, हमने इसको कैसे लिख लिया, y इज इक्वल्स टू जी अपॉन 2u स्क्वायर, ये हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और एक्स स्क्वायर बाहर लिख दिया। तो अगर हम इसका कंपेयर करें प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोलिक पाथ की जो इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो इससे पता चल रहा है कि एक पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो कि हमें निकालना थी। सेकंड आपसे इसमें पूछते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब कोई भी एक पॉइंट पे मान लीजिए आपसे कोई भी समय पे वेलोसिटी पूछ ली जाए तो वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से यू वेलोसिटी मतलब आ रही है तो एक्स एक्सिस में यू एक्स आएगी और इसमें वी वाई आएगी, मतलब अगर वी है तो वी एक्स आएगी और वी वाई आएगी एक्स और वाई एक्सिस में। तो अलॉन्ग वर्टिकल देखेंगे अगर तो यू वाई तो 0 है और ए वाई जी है। तो अगर हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे तो देखिए वी वाई कितना आ जाएगा, जी टी। और इसी तरीके से अगर हम अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लगा देंगे तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल तो ये यू है जो कि हमने स्टार्टिंग में दी थी। तो अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट इसका वी है। तो रिजल्टेंट अगर वी है तो हम कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, वी स्क्वायर बराबर मतलब पहली वाली वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब वी एक्स में जो है उसका स्क्वायर तो यू स्क्वायर, फिर जो वाई एक्सिस में उसका स्क्वायर तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और फिर कॉस मतलब आता है 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब यहाँ तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो कॉस 90 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी बेसिकली इसकी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो मतलब आपको इस मोशन में कहीं पर भी वेलोसिटी निकालना है किसी भी पॉइंट टी मतलब किसी भी टाइम टी पे, तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे इसमें tan अल्फ़ा मतलब आपको डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछ लिया जाता है। तो डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है, ये है यू वाई नीचे की तरफ, वी वाई जिसको हम कहेंगे, और यहाँ पे है वी एक्स और यहाँ पे वी एक्स इस तरीके से निकला हुआ है। तो अगर हम वी वाई को यहाँ पे अगर हम प्लॉट कर दें मतलब ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दें वी वाई को तो एक ट्राइंगल बन जाएगा ये। तो इस ट्राइंगल में अगर हम tan अल्फ़ा लगा दें तो tan अल्फ़ा क्या आएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हटा दीजिए, अब वी वाई अपॉन वी एक्स अकेले आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, तो स्क्वायर को आप हटा लीजिएगा। तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, और आप ये स्क्वायर को हटा लीजिएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है कि कितनी देर तक बॉडी हवा में रही, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम वाई डायरेक्शन में हमने लगाया क्या, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और देखिए हमें पता है यू वाई क्या है, यू वाई 0 है, यू वाई अभी हमने बताया था आपको कि यू वाई 0 है तो ये चीज़ 0 हो चुकी है। और ए वाई की जगह पे हम रखेंगे जी, तो ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। और एस वाई की जगह क्या रखेंगे, हाइट रखेंगे कि जो जिस हाइट से हमने उसे ड्रॉप किया है या जिस हाइट से हमने उसे प्रोजेक्ट किया है। तो इसमें अगर हम टी निकालेंगे तो टी क्या आ जाएगा, √2h अपॉन जी। तो ये आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप देख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है हाइट पे, और ये किस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √h के, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। नेक्स्ट इसमें आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब जब बॉडी इस तरीके से कवर करती है तो ये इसने कितना पाथ यहाँ पे फॉलो किया है मतलब कवर किया है r।
तो रेंज कैसे निकालते हैं? तो रेंज एक तरीके का डिस्टेंस है। तो हम देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे। तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है? u है। और वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, जो कि अभी हमने निकाला था √2h/g। तो इस तरीके से जो रेंज आ जाती है वो आ जाती है u √2h/g। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।